से हमने देखा संजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत तक आते आते चुनाव प्रचार के पूरी जी जान लगा दी। 7 दिन 17 रैलियां। क्या वाकई इसे प्रधानमंत्री के लिए एक टेस्ट माना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है उस इतिहास रचने की और 38 साल के उस सिलसिले को तोड़ने की। देखिए, अभी तक ये कहा जाता है कि 1990 से लागू है कि किसी भी दल ने दूसरी दफ़ा सरकार लगातार नहीं बनाई है। यानी कि 5 साल के बाद यहाँ की जनता सरकार अपनी बदल देती है। एवरी 5 ईयर्स कहा यही जाता है कि नए लोग आते हैं, नए मुख्यमंत्री बनते हैं। अब क्या इस बार ये इतिहास दोहराएगा या नई इबारत लिखी जा रही है, नया इतिहास लिखा जाने जा रहा है? एक तो ये देखना है, इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक ये 3 तरफा लड़ाई कहा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ इस क्षेत्र में जनता दल सेक्युलर जो पार्टी है देवेगौड़ा की, वो बहुत मजबूत है, जेडीएस, और इसके अलावा कहा यही जाता है कि कांग्रेस एक ध्रुव और बीजेपी एक ध्रुव है। 3 ध्रुव होते हैं और इन 3 ध्रुवों में हमेशा ये देखा गया है कि किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस रहता है। क्या वोटों का ध्रुवीकरण इस बार हो गया है कुछ ऐसा कि वो 3 ध्रुवीय ना हो करके कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी? खासतौर पर जो 7 दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे और जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया है, तो क्या उसका नुकसान जेडीएस को होगा, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, या फिर नुकसान बिल्कुल नहीं होगा किसी को? ये दूसरा प्रश्न उठ जाता है। और तीसरा जो अहम प्रश्न उठ जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा से यहाँ पर वोट परसेंटेज बेहतर हासिल की है भारतीय जनता पार्टी से। पिछली दफ़ा वो हार गई थी, 80 सीटें ही ले पाई थी, बावजूद उसके जो वोट परसेंटेज थे वो बीजेपी से ज़्यादा थे। यानी कि ज़्यादा वोट जीती थी, कम सीटें जीत पाई थी। यानी कि कांग्रेस की अपनी एक स्थिति बहुत मजबूत यहाँ पर है और उसकी सबसे बड़ी ये वजह बताई जाती है कि जितने भी राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहाँ में सबसे मजबूत कर्नाटक कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास मजबूत स्थानीय नेता हैं। और इस मजबूत स्थानीय नेता से तात्पर्य मेरा यहाँ है कि जो रीजनल छत्रप अंग्रेजी में कहते हैं, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उसके अलावा डीके शिव कुमार जो कि इस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इसी राज्य से आते हैं, गुलबर्गा से। तो ये तमाम ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं जिनकी वजह से यहाँ की लड़ाई बहुत ताकतवर है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएँ तो उनके लिए सबसे बड़े नेता जो हैं वो येदियुरप्पा है, और येदियुरप्पा इस बार थोड़े बैकफुट पर थे, वो उस तरह से सक्रिय नहीं थे, कहा यही जा रहा है। और कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली, यानी कि स्थानीय चेहरा कांग्रेस के पास है और प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से